तो क्या होगा अगर अगले 365 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? सोचिए, एक साल बाद दो लोग खड़े हैं, एक साल बाद दो लोग खड़े हैं, दोनों के पास आज के दिन बराबर का समय था, मतलब कि 24 घंटे। लेकिन एक व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया और दूसरा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर, मेंटली शार्पर और फिजिकली डिसिप्लिन्ड हो गया और अपने सपनों के बेहद करीब पहुंच गया। सवाल यह है कि इन दोनों के बीच फर्क किस चीज का पैदा हुआ था? दोनों में क्या फर्क था कि एक निकल गया और एक रह गया? क्या लक का फर्क था? क्या टैलेंट का फर्क था? या कोई कनेक्शन का फर्क था? ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्क पैदा किया उन 365 दिनों में लिए गए छोटे छोटे कदम, डिसिप्लिन डिसीजंस ने। अगर आप छोटे छोटे कदम को डिसिप्लिन तरीके से लेते हैं, है ना, तो फर्क दिखता है। किसी को दिखे ना दिखे, शुरुआती पल में आपको जरूर दिखेगा। यही पावरफुल आइडिया इस पुस्तक, इस किताब में है, जिसका नाम है 365 डे गेम प्लान टू डोमिनेट 2026। 365 डे गेम प्लान टू डोमिनेट 2026 का फाउंडेशन है। यह पुस्तक सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट प्रदान करता है जो किसी भी व्यक्ति को फोकस, डिसिप्लिन और अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पुस्तक का उद्देश्य लोगों को समझाना है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लगातार किए गए ऑर्डिनरी एक्शन से बनता है। यदि कोई भी व्यक्ति पूरे 365 दिन खुद पर सही तरीके से काम करे तो उसकी पूरी आइडेंटिटी ही बदल जाती है और बदल सकती है। लेखकों के अनुसार 2026 को डोमिनेट करने के लिए पहले खुद को डोमिनेट करना सीखना पड़ेगा और सीखना होगा। पहला पॉइंट है क्लियर विजन। बिना दिशा के मेहनत बेकार है। पुस्तक की शुरुआत एक महत्वपूर्ण विचार से होती है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे वास्तव में कहां पहुंचना चाहते हैं। इसलिए लेखक सबसे पहले क्लियर विजन बनाने पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। जो गोल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना चाहिए। हर महीने और हर सप्ताह की प्लानिंग आवश्यक होनी चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं ना, तब दिमाग डिस्ट्रैक्शंस की जगह प्रोग्रेस पर फोकस करता है। सेकंड पॉइंट है डिसिप्लिन। असली गेम चेंजर तो यही है, डिसिप्लिन, राइट? जो कि जो शॉर्ट टाइम प्लेजर ऑफ मोटिवेशन है, उससे लाख गुना बड़ा होता है डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन अगर बना रहेगा तो सिंपल सी बात है, ये जो हम मोटिवेशन के लिए पागल रहते हैं, हम नहीं होंगे। पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश है वो क्या है, मैसेज क्या है? वो ये है कि डिसिप्लिन को लेकर, ये डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी होता है, कुछ पल का होता है, क्षणिक होता है। मोटिवेशन जो होता है, जो आश्वासन हम लेते हैं, वो क्षणिक होता है। लेकिन डिसिप्लिन जो है वो परमानेंट रहता है। लेकिन हाँ, वही बात है, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो हमें रोजमर्रे की जिंदगी में मोटिवेशन का होना ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारा जो अनुशासन है वही काम कर जाएगा, डिसिप्लिन ही काम कर जाएगा, मोटिवेशन हो या ना हो, क्योंकि रोज करना है, राइट? वो रेगुलरिटी में आ जाता है। तो कई लोग तब काम करते हैं जब उनका मूड अच्छा होता है। जब मूड अच्छा होता है तब काम करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो मूड के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, बल्कि वो कमिटमेंट फॉलो करते हैं, है ना, कि बोरिंग फील हो या अच्छा फील हो, करना तो है। इसलिए पुस्तक डेली रूटीन्स बनाने पर जोर देती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, टाइम ब्लॉकिंग, कंसिस्टेंट स्टडी, वर्क टाइम जिसको कहते हैं, एक्सरसाइज, डीप फोकस सेशंस। यही हैबिट्स धीरे धीरे एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। थर्ड पॉइंट है डेली हैबिट्स, छोटे एक्शंस बड़े रिजल्ट। यही पुस्तक बार बार एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, वो दोहराती है कि हर दिन 1% इंप्रूवमेंट पूरे साल में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, बदलाव ला सकता है। यही चीज एटॉमिक हैबिट की किताब में भी लिखा गया है, अगर आप पढ़े होंगे तो। लेखक बताते हैं कि छोटे आदतें फ्यूचर क्रिएट करती है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। जो कंसिस्टेंसी होती है वो इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। शिट, मैं भूल गया कि माइक ऑन नहीं था। ओके, माइक ही ऑन नहीं था। ओके, नो प्रॉब्लम। जो छोटी आदतें होते हैं वो फ्यूचर क्रिएट करती है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर कोई व्यक्ति रोज 30 मिनट पढ़ता है, रोज स्किल इंप्रूव करता है, रोज डिस्ट्रैक्शंस कम करता है, तो 365 दिन के बाद उसका माइंड और लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल सकता है। तो चौथा पॉइंट है फोकस। आज की सबसे रेयर स्किल, आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी एंटरटेनमेंट, ये सब व्यक्ति की मेंटल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। तो जो किताब की जो मुख्य सीख है वो क्या है कि फोकस ही मॉडर्न सुपर पावर है। जो फोकस होता है वो मॉडर्न सुपर पावर है। सफल लोग हर चीज नहीं करते, बल्कि सही चीजों पर लगातार फोकस करते हैं। डीप वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पैदा करता है। लेखकों के अनुसार जो है, जहां अटेंशन जाता है वहीं पे लाइफ ग्रो करती है। फिफ्थ पॉइंट है फेलियर। अंत नहीं, ट्रेनिंग है। जो फेलियर होता है वो अंत नहीं होता, वो ट्रेनिंग होता है। यह पुस्तक फेलियर्स होते हैं, जो फेलियर्स होते हैं, यह पुस्तक फेलियर्स को नेगेटिव चीज नहीं मानती।
हर फेलियर, हर जितने भी फेलियर हैं लोग हैं, एक लेसन है। हारना ही तो एक लेसन है। हर सेटबैक मेंटल टफनेस बढ़ाता है। हारना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है। तो पुस्तक सिखाती है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो प्रॉब्लम से भागते नहीं है, बल्कि उनको स्ट्रांगली फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं। छठा पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। खुद पर जीत सबसे बड़ी जीत, खुद पर जीत सबसे बड़ी जीत, जो सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। तो अगर व्यक्ति अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए पुस्तक में लिखा है कि इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स पर विशेष जोर देती है। तो पुस्तक का सबसे पावरफुल मैसेज क्या है कि ये जो किताब है, जो पुस्तक है, इसका सार यह है कि एक लाइन में अगर समझा जाए इसका सार तो यह है कि आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज किए गए काम, डिसिप्लिन्ड एक्शंस के साथ एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो इसका जो कंक्लूजन है, इसका जो निष्कर्ष है वो क्या है? 365 मतलब कि 365 डे गेम प्लान टू डोमिनेट 2026। 365 डे गेम प्लान टू डोमिनेट 2026 केवल एक मोटिवेशनल बुक नहीं है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रैक्टिकल रोड मैप, राइट। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ना चाहते हैं, डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, फोकस इंप्रूव करना चाहते हैं और अब आने वाले वर्ष को अपने जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस पुस्तक को यदि कोई व्यक्ति इस पुस्तक के प्रिंसिपल्स को जेन्युइनली फॉलो करे तो अगले 365 दिन वास्तव में उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है, उनकी अपनी पहचान को बदल सकता है। जो तो फाइनल लाइन है यहाँ पे क्या है इसका कि फाइनल लाइन ये है कि 2026 आपका साल बनेगा या नहीं। 2026 आपका साल बनेगा या नहीं, ये आने वाले 365 दिनों में लिए गए आपके डिसीजंस से तय होता है, राइट। कि 2026 आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपके आने वाले डिसीजंस पे डिपेंड करता है, पे तय करता है, और इसमें कोई दो राय नहीं।